हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल द अंकुर टॉक पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं सीटेट को लेकर के। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं कि सीटेट को लेकर के आज किस टॉपिक में बात होने वाली है। तो आज हम आपको बताएंगे कि आखिर सीटेट आप किस तरह से पास कर सकते हैं और जो कुछ ट्रिक्स हैं उन ट्रिक्स के बारे में चर्चा होगी। दोस्तों, मैं आपको 8 ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिनकी मदद से आप सीटेट में सही ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं और सही ऑप्शन का चुनाव कर सकते हैं। ये ट्रिक्स आपके काफ़ी काम आएंगी। डेफिनेटली अगर आप इन ट्रिक्स को फॉलो करते हैं एग्जाम में तो आप मान के चलिए 100+ तो लेकर के आएंगे ही। दोस्तों, वैसे तो अगर आपने सीटेट की पढ़ाई अच्छे से करी है तो इन ट्रिक्स को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। और मतलब कहीं ना कहीं अगर करेंगे भी तो आपको ये मदद करेंगी। लेकिन मान के चलिए किसी कारणवश अगर आप अच्छे से तैयारी नहीं कर पाए हैं तो अगर इन कुछ तरीकों को अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप सही विकल्प तक जरूर पहुंचेंगे और आप सीटेट पास कर जाएंगे। ठीक, तो हम लोग इस वीडियो में देखते हैं कि वो कौन कौन से तरीके हैं जिन्हें हमें एग्जाम में बहुत ध्यान रखना है और ध्यानपूर्वक उन बातों को ध्यान रखते हुए सही ऑप्शन तक कैसे पहुंचना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर इस तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वगैरह सब आपको मिलती रहती है। देखिए, सबसे पहले अगर मैं आपसे एग्जाम पैटर्न की बात कर लूं, हालांकि आप सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो एग्जाम पैटर्न के बारे में आपको पहले से पता होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको हल्का हल्का बता देता हूं कि भाई 150 नंबर का पेपर होता है और 150 प्रश्न आते हैं, जिसमें से 75 नंबर की दोस्तों पेडागॉगी होती है और 75 नंबर का आपका कंटेंट होता है। और ये सभी जो आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं, इन सभी 5 सब्जेक्ट में 15 नंबर की पेडागॉगी और 15 नंबर का कंटेंट, 15 नंबर की पेडागॉगी, 15 नंबर का कंटेंट। इस तरीके से 15 अपना 75 और 75 नंबर का कंटेंट हो जाता है और 75 नंबर का आपकी 75 नंबर की पेडागॉगी हो जाती है। तो ये कुछ एग्जाम का पैटर्न रहता है। इसी में हमें इन्हीं क्वेश्चंस में किस तरीके से सही ऑप्शन तक पहुंचना है, ये 8 ट्रिक आपको मदद करेंगी। चलिए बढ़ते हैं हम अपनी पहली ट्रिक की तरफ। देखिए, सबसे पहली ट्रिक ये है कि आपको क्या करना है दोस्तों, हमेशा बड़ा और पॉजिटिव ऑप्शन चुनने का प्रयास करना है। जैसे मान के चलिए कोई क्वेश्चन दिया गया है तो उसमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, तो आपको कोशिश ये करना है कि पहले तो चारों ऑप्शन पढ़ने हैं और चारों ऑप्शन में जो बड़ा हो और आपको जो पॉजिटिव ऑप्शन दिख रहा हो उसको आप सेलेक्ट करेंगे। मान के चलिए जैसे सीटेट में आपको पता है कि पेडागॉगी होती है और सीटेट का जो सीडीपी है, चाइल्ड डेवलपमेंट, तो उसमें कई क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो मतलब हम नहीं सॉल्व कर पाते, हमारे दिमाग से परे हो जाते हैं या ऐसा हमें लगता है कि इसको हमने नहीं पढ़ा हुआ है। तो उन प्रश्नों को करने का एक अच्छा उपाय यही है कि हमेशा आप बड़े ऑप्शन की ओर जाएं, लेकिन बड़े ऑप्शन को चुनने से पहले ये ज़रूर देखें कि क्या उसमें पॉजिटिव बात की गई है। मतलब ऐसी कोई बात तो नहीं की गई है जिससे बच्चों को लॉस हो रहा हो, या वो मान के चलिए कि चाइल्ड सेंट्रिक ना हो, बच्चे को ध्यान में रखते हुए ना हो, या स्कूल का लॉस हो रहा हो, या पढ़ाई से रिलेटेड ना हो। तो ऐसे विकल्प आपको नहीं चुनना है। हमेशा आपको क्या करना है कि बड़ा विकल्प चुनना है, लेकिन वो पॉजिटिव हो और चाइल्ड सेंट्रिक हो, यानी बच्चों के हित में हो। इस तरीके का आपको जो है ऑप्शन चुनने का प्रयास करना है। तो पहला तरीका ये है कि आपको बड़े ऑप्शन की ओर जाना है, जो बड़ा हो, चारों में जो बड़ा हो। दूसरी ट्रिक की अगर हम आपसे बात करें, हमेशा बच्चों के हित वाला ऑप्शन चुनना है आपको। और क्या करना है कि बच्चों को सम्मान दिया जाने वाला ऑप्शन चुनना है, यानी कि जिसमें बच्चों की बात की गई हो, बच्चा ही आपका केंद्र होना चाहिए। ये नहीं कि आप अपनी सुविधा वाला ऑप्शन चुनेंगे। स्कूल की सुविधा वाला ऑप्शन हमेशा गलत होगा। हमेशा ऐसा ऑप्शन सही होता है दोस्तों जिसमें बच्चों के हित की बात कही गई हो। जैसे अगर आप देखेंगे एक बच्चा शोर मचा रहा है तो आप एक शिक्षक के रूप में क्या करेंगे, तो आप उसको दंडित दंडित करेंगे, उसके माता पिता से शिकायत करेंगे, शोर मचाने का कारण जानेंगे, या उसको क्लास से बाहर कर देंगे। तो देखिए, अगर आप दंडित करेंगे तो दंडित में क्या है दोस्तों, मारना पीटना तो है नहीं, आपको पता है। उसके माता पिता से शिकायत करेंगे, ये भी बच्चे के हित में नहीं है। शोर मचाने का उससे कारण पूछेंगे कि किस कारण आप शोर मचा रहे हैं, क्या दिक्कत है आपको। तो ये सबसे बेस्ट विकल्प है कि उसको मारने के बजाय, दंडित करने के बजाय, शिकायत करने के बजाय, क्लास से बाहर करने के बजाय आप अगर उससे कारण जानेंगे तो आपके लिए बेस्ट होगा। तो इस तरह के ऑप्शन का चुनाव हरदम आपको करना है। आगे देखिए, आगे क्या है, आसान प्रश्नों को बहुत ध्यान से समय बिता करके और दोस्तों सकारात्मक विकल्प का चुनाव करें। जैसे कभी कभी क्या होता है कि जो आसान प्रश्न होते हैं उसमें हम लोग जल्दीबाजी कर जाते हैं कि ये तो हमें आता ही है और हमने पढ़ा था, इसका ये विकल्प होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हो सकता है ऊपर जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है वो आपको घुमा दे, तो फिर आप उस चीज़ में कन्फ्यूज हो जाते हैं और आप गलत करके चले आते हैं। तो अगर कोई आसान प्रश्न आपको मिलता है
तो उसमें आपको सावधानी यही बरतनी है कि थोड़ा सा उसमें आप समय ज़रूर बिताएं, क्योंकि आसान का मतलब कभी कभी क्या हो जाता है कि मतलब आपको तो आसान लगता है लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको हिट दे जाता है कि दिक्कत दे जाता है, क्योंकि आसान आपको लगा और आपने सोचा ये तो हमें आता है, या आपने जल्दी से उसमें टिक कर दिया और जल्दीबाजी आपके लिए खतरनाक हो जाती है। तो आपको क्या करना है कि उस पर थोड़ा सा समय बिताना है, ध्यान से पढ़ना है उस क्वेश्चन को और फिर आपको टिक मारना है। और सकारात्मक विकल्प आपका हर जगह रहेगा, ऐसा विकल्प चुनना है जहां पे पॉजिटिविटी की बात की गई हो। आगे देखिए, अगर मैं ट्रिक नंबर 4 की बात करूं आपसे दोस्तों, तो ट्रिक नंबर 4 आपको बहुत कुछ सिखाने वाली है। इससे अगर आप मान के चलिए इसको समझ जाते हैं तो आपके 20 से 25 क्वेश्चन और मान के चलिए 30 से 35 क्वेश्चन तो आपके ऐसे ही सही हो जाएंगे। देखिए, कुछ बातें हैं जो आपको पॉजिटिव की ओर ले जाएंगी, कुछ बातें हैं जो निगेटिव की ओर ले जाएंगी। आपको विकल्प में निगेटिव नहीं चुनना है, आपको हरदम विकल्प में पॉजिटिव चुनना है। लेकिन एक चीज ये जरूर याद रखिएगा कि दोस्तों, जो क्वेश्चन पूछा गया है वो आपसे क्या पूछ रहा है, वो पॉजिटिव के बारे में पूछ रहा है या निगेटिव के बारे में पूछ रहा है। अब अगर आपने यूट्यूब पे ये वीडियो देख ली, इसके बाद अगर आप सोचते हैं कि अब बस हमें पॉजिटिव ही चुनना है, पॉजिटिव ही चुनना है, लेकिन हुआ क्या कि क्वेश्चन ने आपसे निगेटिव ही पूछ लिया कि बताइए इसमें से क्या नहीं होगा, तो फिर आप क्या करेंगे कि भैया नहीं होगा, लेकिन आप तो दिमाग में ये फीड करके बैठे हुए हैं कि हमेशा पॉजिटिव चुनना है, तो आप वहाँ पॉजिटिव लगा के चले आएंगे। तो आपको क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ना है कि आखिर उसने पूछा क्या है। अगर पॉजिटिव पूछा है तो मोस्टली आपका यही रहेगा, और निगेटिव पूछा है तो आपको निगेटिव में फिर आपको इस तरह के ऑप्शन ढूंढने होंगे, पॉजिटिव पूछा है तो आपको इस तरह के ऑप्शन ढूंढने होंगे। जरा ध्यान से देखिए, एक एक ऑप्शन पे हम आपको बताएंगे कि क्या थिंकिंग करनी है और क्या सोचना है आपको। जैसे देखिए, बच्चों को हरदम अगर प्रोत्साहित करने वाला कोई ऑप्शन है तो आपको वो चुनने का प्रयास करना है, लेकिन अदर 3 ऑप्शन भी आपको देख लेने हो सकता है वो उससे ज़्यादा बेस्ट हो। ठीक, आगे अगर बच्चों को कोई चर्चा का अवसर दिया जा रहा है, ठीक, बाल केंद्रित हो यानी बच्चों के हित में बात की जा रही हो, बच्चा केंद्र हो, बच्चे के लिए ही सब कुछ किया जा रहा हो, तो इस तरह के ऑप्शन अधिकतर सही होते हैं। कारण का पता लगाना, जैसे अभी आपने पीछे ये कारण का पता लगाया कि बच्चा क्यों शोर मचा रहा है, इस प्रकार के अगर प्रश्न आते हैं तो कारण का पता लगाने वाला ऑप्शन सही होता है। जिज्ञासा, जहां बच्चा जिज्ञासु हो, वो जानने की इच्छा रखे, आपसे प्रश्न पूछे, इस तरह के ऑप्शन सही होगा। क्रिएटिविटी हो, सृजनात्मक, यानी कि बच्चा क्रिएटिव हो, ऐसी बात की जा रही हो, तो वहां पे आपको इस तरह का ऑप्शन चुनना है। गतिविधि अर्थपूर्ण अधिगम, यानी एक्टिविटी करके जब बच्चा लर्निंग कर रहा हो, तो उस तरीके का आपको ऑप्शन अधिकतर सही करना है, क्योंकि बच्चा जब भी सीखता है अगर आप उसको एक्टिविटी करके कुछ सिखाते हैं तो वो जल्दी सीखेगा, इस वजह से ये ऑप्शन ज़्यादा इफेक्टिव होता है। करके सीखना दोस्तों, लगभग ये कहीं ना कहीं इसी के जैसा है। जब आप उसको एक्टिविटी कराते हैं, उससे कराते हैं, वो एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है तो अच्छे से लर्न कर पा रहा होता है। त्रुटि अधिगम का हिस्सा है, इस तरीके की अगर बात की जाए, भाई अगर आप कोई सीख रहे हैं तो उसमें गलती जरूर करेंगे, और ये पक्का है कि अगर आप गलती नहीं करेंगे तो कुछ सीखेंगे नहीं, तो इस वजह से ये है कि त्रुटि अधिगम का हिस्सा है। इस तरह का कोई ऑप्शन आता है तो आपको चुनना है। डेली लाइफ से उसको जोड़ना है, अगर ऐसा कोई आपको ऑप्शन दिया गया है जिसमें बच्चे की डेली लाइफ से रिलेटेड कोई बात की गई है और उससे वो लर्निंग कर रहा है, कुछ सीख रहा है, तो इस तरीके का ऑप्शन सही हो सकता है। सबको शिक्षा, समावेशी शिक्षा की बात की जा रही हो तो इस तरीके का ऑप्शन हरदम आपको चुना, यानी लड़कियों को भी समान अवसर मिल रहा हो, लड़कों को भी समान अवसर मिल रहा हो, यानी कि वहाँ पे जेंडर बायस की बात ना की जाए कि लड़कियाँ ऐसा नहीं कर सकती हैं, लड़के ऐसे कर सकते हैं, इस तरह की अगर बात की जाती है तो वो निगेटिव में चला जाएगा। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये देखिए लिखा हुआ है लैंगिक असमानता, अगर इस तरह का ऑप्शन आता है तो उसको आप बिल्कुल नकार दीजिए, दोनों को समान अवसर देना है। बहुत तरीके से भाषा का प्रयोग किया गया हो, इस तरीके का भी ऑप्शन अधिकतर सही होता है। और एक्टिविटी अगर कोई कराई जा रही है तो वो आपके पॉजिटिव ऑप्शन की ओर जाएंगे और इनके सही होने के चांस ज़्यादा हैं। निगेटिव कुछ वर्ड्स की बात करें तो अगर ऑप्शन में दंड या सजा दी जा रही है तुरंत इसको नकार दीजिए, या रट्टा मारने की, याद करने की बात की जा रही है तुरंत इसको हटा दीजिए। ठीक, केवल मात्र, यानी कि ऐसा एक कोई ऑप्शन हो जिसमें केवल उसी पर फोर्स किया जा रहा हो कि बस यही एकमात्र विकल्प है, तो यानी कि एक यही तरीका है बच्चों को याद कराने का, यही तरीका है बच्चों को पढ़ाने का, केवल मात्र का या ही शब्द का प्रयोग हो, बस ऐसा ही करना चाहिए, तो ऐसे विकल्प को भी आप नकार देंगे। बच्चे को अगर डिमोटिवेट किया जा रहा है, हतोत्साहित किया जा रहा है उस विकल्प में, तो वो भी आपका गलत होगा। ठीक, देखिए आपको हम हरदम दोस्तों बाल केंद्रित रहना है, यानी कि आपको चाइल्ड को सेंटर में रखना है, ना कि टीचर को। ठीक, टीचर सेंट्रिक नहीं होना है, आपको चाइल्ड सेंट्रिक होना है। ठीक,
पुस्तक केंद्रित, यानी कि केवल पुस्तक को ही सब कुछ बताया जा रहा हो, तो इस तरीके का ऑप्शन भी आपको गलत करना है। नंबर ही सब कुछ है, यानी कि अगर ऐसा कुछ उसमें ऑप्शन में बताया जा रहा है कि बच्चों का इवोल्यूशन करके उसको नंबर दे दिया जाए, मार्कशीट थमा दी जाए, बस उसी से बच्चे का पता लगेगा कि अच्छा बालक है कि खराब बालक है, तो इस तरीके के भी ऑप्शन हरदम गलत होते हैं। और अगर निष्क्रिय बच्चा किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहा है, वो उस एक्टिविटी में इनएक्टिव है, कोई अपनी भूमिका नहीं निभा रहा है, तो इस तरीके का भी ऑप्शन गलत होगा। व्याख्यान या व्याख्यान विधि जो होती है, आपकी व्याख्या विधि होती है, ये भी गलत होती है। इस तरीके के जो भी आपके दोस्तों ऑप्शंस होते हैं सब निगेटिव ऑप्शंस में जाएंगे। अगर वो ये पूछता है कि इसमें से निगेटिव ऑप्शन क्या होगा, कौन सी एक्टिविटी नहीं करानी चाहिए, तब फिर आप, या कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता, इसकी ओर जाएंगे। अगर वो पूछता है कौन सा हो सकता है, तब फिर आप इसकी ओर जाएंगे। तो इस तरीके के वर्डों का भी आपको बहुत ध्यान रखना है। आगे चलते हैं अपनी 5वीं ट्रिक की। दोस्तों ऑप्शन में कभी कभी आपको इस तरीके के भी ऑप्शन मिलेंगे कि उपरोक्त सभी या ए और बी दोनों, तो इस तरीके के विकल्प का चुनाव आपको मोस्टली करना है और बहुत ध्यानपूर्वक करना है। उसको एक बार पढ़ लेना है। अगर दोनों में आपको पॉजिटिव फीलिंग आती है, दैट विल बी यू हैव टू चूज द ऑप्शन ए एंड बी। ठीक, अगर आपको तीनों में आती है तो फिर आप उपरोक्त सभी चूज कर सकते हैं, लेकिन अगर कहीं निगेटिव बात की गई है तो आप उसको नकार भी सकते हैं। लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि उपरोक्त सभी और ए बी जब दोनों आते हैं तो मोस्टली केसेस में 90% केस में क्या होता है, इस तरीके के ऑप्शन सही निकलते हैं। आगे है, ये जरूर देखें कि कौन सा विकल्प नहीं हो सकता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आपके पास 4 विकल्प होंगे दोस्तों, तो जैसे मान के चलिए ये बड़ा विकल्प है, आपने देखा कि बड़ा विकल्प को चुनाव करना है, लेकिन इसको चुनाव करने से पहले आप इन 3 विकल्पों पर भी नजर डालें, जिससे कि ये पता चल सके कि हाँ नहीं यही पक्का सही है। ठीक है, बड़ा तो आपको चुनना ही है, 90% केस में बड़ा ऑप्शन सही होता है, लेकिन उसको लगाने से पहले आप ये जरूर देखें कि ये वाले भी पढ़ लें और इनके बारे में भी आकलन कर लें। और एक चीज ये देखें कि इनमें कौन सा विकल्प नहीं हो सकता है। आपने देखा हाँ ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, तो पक्का फिर यही होगा। तो इस तरीके का भी आपको वहाँ एग्जाम हॉल में इस तरीके की एक्टिविटी आपको खुद करनी पड़ेगी, तभी आप सटीक ऑप्शन तक पहुंच पाएंगे। आगे अगर मैं आपसे बात करूं 7वें ट्रिक की, तो जो देखिए पैसेज क्या होता है दोस्तों, अगर आप जो 2 लैंग्वेज चुनेंगे जैसे इंग्लिश और हिंदी, तो इसमें क्या है, आपको 2-2 पैसेज देखने को मिलेंगे। तो इन पैसेज को बहुत ध्यानपूर्वक करना है और आपको कोशिश ये करनी है कि पैसेज करते समय उत्तर अपने आप ना दें। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि जो पैसेज होता है उसको एक बार पढ़ लिया और फिर फटाफट अपने आप उत्तर देना शुरू कर देते हैं, या कभी कुछ ऐसी मुहावरे को लेकर के या कुछ ऐसी बात पूछ दी जाती है उसमें, जिससे मतलब हम उसको अपनी डेली लाइफ से जोड़ करके आंसर दे देते हैं, जबकि हमें अकॉर्डिंग टू पैसेज देना होता है। तो आप उस पैसेज को बहुत ध्यान से पढ़िए, उस पैसेज में जो बात कही गई हो उस बात को आप टिक करिए। ठीक, जो चीज़ जैसे अब बीच बीच में कभी आपसे ये भी पूछ लेता है कि इसमें समास कौन सा है, ठीक, और संधि कौन सी है, अगर ऐसे कुछ ऑप्शन पूछता है तब फिर आपको वहाँ पैसेज में संधि और समास नहीं दिया होगा, आप पता चले आप उसी में समय व्यतीत करने लगे कि संधि ढूंढ रहे हैं, समास ढूंढ रहे हैं, शायद पैसेज में दिया हो, तो वो आपको अपने दिमाग से करना है। लेकिन ऐसा कोई आंसर आपसे पूछा जा रहा है जो पैसेज में छिपा हो सकता है, ये तो आपको पता चल ही जाएगा, तो उसको आप अपने आप ना दे करके पैसेज से ही ढूंढ करके देंगे। तो ये आपको एक कोशिश करनी है दोस्तों। ये 7वें नंबर की ट्रिक थी। और 8वें नंबर की मैं आपसे अगर बात करूं तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको पूरे प्रश्न जरूर करने हैं। होता क्या है कि देखिए 150 दोस्तों क्वेश्चन होते हैं और 150 मिनट का हमारे पास समय होता है, और सीटेट का पेपर लेंदी होता है, पढ़ने में समय बहुत लगता है। तो ऐसे में बच्चे क्या करते हैं, लास्ट टाइम में वो पेपर छोड़ देते हैं। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल नहीं करनी है, स्पीड मेंटेन करके चलना है। अगर लास्ट 5 मिनट में आपको लगता है कि हम नहीं कवर कर पाएंगे, तो ये समझ लीजिए कि आंख बंद करके आप सभी ऑप्शंस में टिक मार के आइए, पेपर जरूर करके आए, क्योंकि यहाँ पे कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको पता है कि नंबर कटने के कोई चांस नहीं है। अगर आप पूरे करके आते हैं, हो सकता है अगर आपने 20 क्वेश्चन में टिक किया है तो हो सकता है आपको आपके 8 नंबर जो हैं सही, यानी 8 क्वेश्चन सही हो जाएं और आपको 8 नंबर मिल जाएं। तो ये आपको कोशिश जरूर करनी है कि पूरा पेपर करने का प्रयास करना है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। तो ये दोस्तों 8 ट्रिक्स हैं। ठीक, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। सबसे ज़्यादा आप फोकस इस वाली ट्रिक पर करिएगा दोस्तों। पॉजिटिव वर्ड्स एक बार ध्यान कर लीजिए, निगेटिव वर्ड्स ध्यान कर लीजिए, और कुछ यूट्यूब पर तमाम तरह की वीडियोस हैं, उनको अगर आप देख लेंगे, कुछ प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लेंगे प्रीवियस ईयर के, तो आप डेफिनेटली दोस्तों सीटेट क्लियर कर लेंगे। तो ये कुछ ट्रिक्स थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर इस तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।